पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको त्रिभुज काउंट करना तो मैंने आपको यहाँ पर इसके शॉर्टकट तरीके पे बता रखा, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे शॉर्टकट तरीका, तो शॉर्टकट तरीका तो हमें यहाँ पर केवल एक ही जगह लगेगा। तो कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एक गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकृति हमारे पास शॉर्टकट तरीका लगाने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे, एक एक गिनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इतने हिस्से में तो हमें स्पष्ट रूप से शॉर्टकट तरीके से 3 दिखाई दे रहा है। कहाँ पर, तो यहाँ से ये इतने से हिस्से में। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे इतने से हिस्से में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएंगे। 3 तो ये हो गए, फिर एक आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 है। ठीक है, इतने में तो अभी हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। अब हम बाकी जगह यहाँ पर गिनते हैं, तो बाकी जगह देखिए, एक तो हमें यहाँ पर ये वाला दिखाई दिया, एक दूसरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 2 होंगे। ठीक है, फिर हमें और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा यहाँ से भी बन जाएगा, तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर देखेंगे तो एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये ऐसा पूरा बन के। ठीक है, यहाँ से यानी अगर हम इसको देखोगे तो वही ये सेम हिस्सा दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला, तो जिसे हमने ऊपर देखा था वैसे कि वैसे यहाँ पर भी शॉर्टकट तरीका लग जाएगा हमारा, कि जैसे इसमें कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 4 और 5 6 7 हमारे पास यहाँ पर ये वाले हो चुके हैं। ठीक है, अब बाकी और देखेंगे तो और हमारे पास कहाँ पर बन रहे, तो और देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे एक हमारा ये हो गया है। ठीक है, एक, उसके बाद यहाँ पर अभी और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको कहोगे नहीं दिखाई दे रहा, सिंपल सा यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पर कितना है, एक ही है। ठीक है, अब एक ही है, तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक को भी इसमें प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो रहे हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास हो रहे हैं 7 4 11 1 12 हो रहे हैं। इनको जोड़ने पर कितना हो रहे हैं, 12 है। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। तो ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर आना चाहिए ये हमें बताना। ठीक है, तो ये प्रश्न तो कम से कम आपको यहाँ पर 2-3 सेकंड में ही सोल्व कर लेना चाहिए। कैसे, देखिए सबसे पहले समूह में हमें एक एक लेटर से चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहले में यहाँ पर ए दिया है, तो ऐसे यहाँ पर दूसरे समूह में भी क्या करेंगे, पहले लेटर एफ को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे एफ को देखते हैं, तो ऐसे एफ यानी आपको यहाँ पर कितने का अंतर दिखाई दे रहा था, आपको होगे यहाँ पर ऐसे एफ मतलब यहाँ पर 5 प्लस किया है, कितना एबीसीडी में 5 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए एफ से क्या करेंगे, एल को देखेंगे। यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एफ से एल, एफ 6 नंबर पे, एल हमारा 12 नंबर पे, तो आपको पता है 6 6 कितने होते हैं, 12, मतलब यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एल से एस को देखेंगे, तो एल 12 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से 7 प्लस दिखाई दे रहा है। यानी पैटर्न क्या चल रहा है, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, इसका मतलब ये कि अगला हमें लेटर लाने के लिए क्या करना होगा, तो पैटर्न के हिसाब से 8 प्लस करना होगा। 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर एस 19 नंबर पे 8 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको 27, यानी 27 नंबर पे वापस से एक आ जाता है, यानी कि ए आ जाएगा। तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और केवल हमें ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें समय बचाने के लिए यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न है, ये हमारा 100% सही पैटर्न है। यहाँ पर 5 6 7 8 प्लस था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब चाहो तो आप इसे पूरा भी चेक कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एल क्यू ए बी को 32 के रूप में और यहाँ पर सी एम जी पी को 39 के रूप में कूटबंध किया जाता है। दी गई भाषा में एच जे जेड सी के लिए कूट क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसा हमने क्या करा था कि शुरू से जब हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको धीरे धीरे सोल्व करवाया था। ठीक है, यानी हर किसी प्रश्न को कैसे सोल्व करना वो सब में बताया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पीड में सोल्व करना होगा कि प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, कैसे प्रश्न को तोड़ना है, ये सारा तरीका आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, जैसे एल क्यू ए बी को यहाँ पर 32 बताया है और यहाँ पर सी एम जी पी को यहाँ पर 39 बताया है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें इसका बताना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में जैसे लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है, तो उन लेटरों को हम क्या करते हैं, संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर इनको संख्या में बदलेंगे, तो एल कितने नंबर पे आता है, तो ए बी सी डी में 12 नंबर पे आता है। क्यू कितने नंबर पे आता है, तो क्यू हमारा बी सी डी में 17 नंबर पे आता है, और ए बी सी डी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, और बी ए बी सी डी में 2 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना लिखा है, 32 लिखा है, यानी इनको जोड़ के देख लेते 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर हम इनके विपरीत निकाल के भी जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम इनको सीधे जोड़ रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पर 17 और 12 कितने हो जाएंगे, तो 29 हो जाएंगे। कितने होते हैं 29, और 29 में 1 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे, और 30 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा था, आपको हो गया यहाँ पर 30 2 32 हो रहा है। कितना हो रहा था, यहाँ पर 30 2 हमारे पास 32 हो रहा है, और 32 यहाँ पर है। अब सेम तरीके से इसका पता करते हैं CMGP का, तो इसको भी संख्या में बदलेंगे, तो CABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे, तो M हमारा BCD में 13 नंबर पे आता है। G कितने नंबर पे, तो GABCD में 7 नंबर पे आता है, और P कितने नंबर पे, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। अब इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ेंगे, और जैसे यहाँ पर 32 आया वैसे कि वैसे यहाँ पर भी 39 आना चाहिए। तो
तो यहाँ पर 13 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 16, उस 16 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 7 हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 16 4 20 3 23 हो जाएंगे, ठीक है। और 23 में यहाँ क्या करेंगे, 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 39 हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 32 है वैसे की वैसे यहाँ पर 39 भी आ चुका है, यानी हमारे पास यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर इसका बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे तो एस हमारा बीसीडी में 19 नंबर पे आता है, जी हमारा बीसीडी में 10 नंबर पे आता है, जेड हमारा बीसीडी में 26 नंबर पे आता है और सी हमारा बीसीडी में 3 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया यहाँ पर तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़िए, जैसे यहाँ पर अगर हम 10 और क्या करेंगे 19 को आपस में जोड़ेंगे तो 29 हो जाएंगे। और 29 में जब हम यहाँ पर 26 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29 30 25 कितने होते हैं, 55 हो जाएंगे, ठीक है। और 55 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास 58 हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा, 58 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेनारेख का चयन करें, यानी चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और इन 3 शब्दों का वेनारेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर हमें कपड़े दिया है, जूते दिया और काला दिया है, इनके बीच वेनारेख कैसा बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, जब भी वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए। तो यहाँ पर मान लो आप किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मान लो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले मान लो कपड़े का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, कपड़े का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब कपड़े का डायग्राम तो मैंने बना लिया, अब हम दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द कौन सा बनाएंगे, तो हम किसी का भी बना सकते, चाहे जूते का या काले का, क्योंकि देखिए पहले शब्द का बनाते तब तो आसानी से बन जाता, जिससे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कपड़े का बना लिया। चाहो तो आप यहाँ पर किसी और का भी बना सकते हो, कैसे, देखिए। जैसे मान लो यहाँ पर कपड़े का नहीं, मान लो मैं यहाँ पर काला का बना लेता हूँ। तो ये मैंने काला का बना लिया डायग्राम, किसी भी एक का बना लो, लेकिन एक तो आपका स्पष्ट रूप से अचानक बन जाएगा, लेकिन दूसरे शब्द का बनाओगे तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कपड़े या जूते किसी का भी बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पर अभी हम कपड़े का जूते का बना लेते हैं, मान लो। अब जूते का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमने अभी काला का डायग्राम बनाया कि इनका जूते से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे काला एक रंग होता है, जूते तो आपको पता है। तो देखिए, जैसे काला एक रंग है, क्या जूते काले हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्या सारे जूते काले होते, तो सारे नहीं, कुछ। इसलिए यहाँ पर जूते का कैसा बन जाएगा, कुछ वाला बनेगा। तो ये जो डायग्राम बनेगा ऐसा जूते का बनेगा, तो काला वाला कुछ हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जूते काले भी नहीं होते हैं, वो सारा के सारा काला जूते में ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा शब्द कपड़े दिया है, इसके बनाएंगे। अब इसका बनाने से पहले देखेंगे कि जूते और काला का आपस में कोई इनका संबंध है या नहीं है। तो कपड़े का जूते या काले से संबंध है क्या, नहीं है। तो आप कहोगे क्या जूते और कपड़े से कोई संबंध है, तो आपको कि जूता अलग होता है, कपड़ा अलग होता है। क्या जूता और कपड़े का आपस में कोई संबंध है, तो जूता अलग होता है, कपड़ा अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ कुछ जूते कपड़े के भी होते हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन जूते में पूरी तरह से कपड़े का नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लेंगे। तो कुछ यहाँ पर हाँ कपड़े काला हो सकता है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे तीनों अलग अलग तो होंगे नहीं। अगर हम ऑप्शन भी एलिमेंट करेंगे तो ऑप्शन एलिमेंट करने पर देखिए, जहाँ पर जैसे ऑप्शन एलिमेंट करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर पूरा की पूरा एक अंदर तो डायग्राम बनेगा नहीं, और यहाँ पर जैसे ये वाला भी नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक दोनों के दोनों एक के अंदर तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर कुछ कुछ वाला बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन भी एलिमेंट कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलों को पर अक्षर C L O U R और F अंकित है। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। निम्नलिखित पासे में, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फलक L के विपरीत है, ये बताना आपको। यानी यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और इन 2 पासों में हमें यहाँ पर बताना है कि जैसे ये L है तो L के विपरीत कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एक से अधिक पासा होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, आप कहोगे कॉमन सतह हमें यहाँ पर R दिखाई दे रही दोनों में। जैसे ही कॉमन सतह दिखाई दे रही तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब घड़ी की भी दिशा में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा किसका, तो एल का पूछा। क्या आपको यहाँ पर एल कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। और आपने अच्छे से पासे के प्रश्न को पढ़ा होगा, तो जो नहीं दिखाई देता वो कॉमन का विपरीत हो जाता है। जैसे ये कॉमन दोनों है तो इन दोनों का कौन हो जाएगा, जो नहीं दिखाई दे रहा। तो एल नहीं दिखाई दे रहा और एल का पूछा तो एल का आर हो जाएगा और आर का एल हो जाएगा। तो आर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए।
अब अगर मान लो यहाँ पर आपको आगे निकालना होता तो आगे कैसे निकालते, यहाँ से घड़ी की दिशा में चलते तो एफ मिला है, सेम तरीके से यहाँ पर भी चलते तो ओ मिला। इनको नीचे लिखते मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि आमने सामने आ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं यहाँ से और, तो यहाँ पर हमें सी मिला है, यहाँ से आगे चलते तो यू मिला, तो ये भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और जो नहीं दिखाई देता वो कॉमन का हो जाता है। तो यहाँ पर एल का पूछा है और आर का यहाँ पर कॉमन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति श्रृंखला वाला प्रश्न है। ठीक है, यानी कि अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कैसी आकृति होगी, कौन से चिन्ह होंगे, ये आपको बताना है। और बाकी आपको पता है कि मैं 1 नवंबर से जो दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 में जो पूछे गए प्रश्न है उनको 25 प्रश्न को आपको मैं सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, यदि वहां पर आपको मैं ये बता रहा हूं कि वहां पर कि आपको जैसे प्रश्न को कितना समय किस प्रश्न को देना चाहिए, किस प्रश्न में कितना समय लगता है, प्रश्न को कैसे सोल्व करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट में प्रश्न को कैसे सोल्व कर लोगे 25 प्रश्न को, वो तरीका मैं वहां पर बता रखा हूं। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि मेरा जो वीडियो है 1 तारीख से चलना शुरू होगा, तो वहां पर कम से कम मैं 15 से 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी ऑथेंटिक रहेंगे। जो पूछे गए प्रश्न पूरा की पूरा मैं वहां पर उठा के लाया हूं। ठीक है, तो 1 तारीख को जो वीडियो आएगा उसे भी देखने के लिए ना भूलना, क्योंकि वहां पर आपको केवल दिल्ली पुलिस का मिलेगा और आपको वहां पर अंदाजा होगा कि दिल्ली पुलिस के जो पेपर हुआ था पिछला कि उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे और वहां पर आपको प्रश्न आप करवाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये देखना है। तो यहां पर देखिए, अब यहाँ पर सीरीज के पैटर्न को समझेंगे तो पैटर्न को समझिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ चिन्ह है, कितने चिन्ह यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी डॉलर वाला मतलब मान लो डॉलर है। ठीक है, एस है, शायद एस दिख रही है डॉलर। ठीक है, तो एस है, कितने यहाँ पर चिन्ह थे, यहाँ पर हमारे पास 7 है। फिर अगले में देखेंगे तो अगले में चिन्ह चेंज हो गए, लेकिन कितने चिन्ह थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अभी चिन्ह कितने 6 चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह चेंज हो गए और चिन्ह कम भी हो गए। फिर इससे और आगे देखेंगे तो यहाँ पर कितने चिन्ह थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल कितने 5 है, यहाँ पर 7 थे, फिर 6 हुए, फिर 5 हो गए और चिन्ह चेंज भी हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना चेंज भी हो रहे हैं। अगला देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल कितने 4 चिन्ह हैं और इससे भी चिन्ह चेंज हो गए। तो यानी कि अगला बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पैटर्न के हिसाब से 7 6 5 4, तो यहाँ पर 3 चिन्ह होना चाहिए और चिन्ह चेंज होना चाहिए, ये प्रतिशत वाले रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में 3 चिन्ह दिखाई दे रहे, बाकी में 3 चिन्ह दिखाई नहीं दिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर नए भी चिन्ह है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दर्पण को एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निर्मित सहित प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर इसकी एमएन रेखा दी है। ठीक, इसकी यहाँ पर एमएन रेखा दी है, इस रेखा पर रखने पर इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये बताना। तो फटाफट से इस प्रश्न को कम से कम आप 5 मिनट में 5 सेकंड में भी सोल्व कर लो। ठीक है, कैसे देखिए, आपको बस गलती निकालना, इसको पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें यहाँ पर गलती निकालना। बॉक्स कैसा बनेगा, आप कहोगे कुछ इस टाइप सा बॉक्स हो तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गलती निकालना है, तो गलती निकालने के लिए देखिए 5 तो आपको पता है पलट जाएगा, 5 कैसा हो जाएगा तो आपको पता है कि पलट, ये तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई बनाना नहीं। अब 5 पलट जाएगा तो 5 कैसा पलटेगा, तो 5 तो सभी में कॉमन है। अब जो ये वी वाला है, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो पास में रहता है उसका पहले बनता है, तो जैसे वी का यहाँ पर सबसे पहले बनेगा तो वी बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर एफ है, यहाँ पर आई है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकता, हमने यहाँ पर एलिमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते। अब यहाँ पर पता है कि आई तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ पर आई ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर एफ ऊपर जा रखा वैसे ही, तो ये वैसे ही हट जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे। अब ये एफ जो है इधर आके कैसा बन जाएगा, तो इधर आके ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर सीधा की सीधा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी हटेगा, केवल बचा ए वाला, तो यही सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इधर आके ई भी ऐसा पलट जाएगा और यहाँ पर है, और 5 भी आपको पता है यहाँ पर कैसा ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गलती निकाल के आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 24/8 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 54/20 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट मुझे ये कमेंट कर रखे थे कि आप थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, प्रश्न अच्छे वाले हाई लेवल करवाओ, तो मैं अभी यहाँ पर मैं PYQs करवा रहा हूँ। ठीक है, अब PYQs में क्या होता है कि जो पूछे गए वही करवाऊंगा। अब पिछली परीक्षाओं में आपको पता है कि जैसे ये जो प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर डेट नहीं डलवाई है, क्योंकि मैं CPO हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, सभी का एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि कॉमन चैप्टर से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, और उनके ही प्रश्न लेता हूँ और लेवल कैसा कैसा है। ठीक है,
वैसे मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप सही जवाब बताइए कि क्या हो सकता है, कि कौन सी संख्या 18 से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर संबंध पता करना होगा। यहाँ पर कोई नियम नहीं दिया तो हम सीधे पता कर सकते। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर आसानी से देखें, एक तरीका तो ये है कि 8 का 3 गुना यहाँ पर 24 है, ठीक है, यानी यहाँ पर भी 20 का 3 गुना होना चाहिए 60, लेकिन 60 है नहीं, इसका मतलब ये लॉजिक तो लगेगी नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 8 बनाते हैं, इधर से जाते हैं तो यहाँ पर इनको आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितने हो जाएंगे 8, इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 कितने हो जाएंगे 20, मतलब इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, हमने यहाँ पर क्या करा आपस में गुणा करके लाया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या का संबंध 18 से होगा, तो यहाँ पर देखिए यानी कि किस विकल्प का गुणा करेंगे कि 18 आ जाएंगे। तो गुणा करके देखिए जैसे 12 का गुणा करेंगे तो आपको पता 2 एकम 2 ही आएगा। यहाँ पर किसका गुणा करेंगे तो अपने पास 18 आएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 6 3 कितने होते, तो आप कहोगे 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 18 का संबंध मतलब किससे होगा, तो यहाँ पर 63 से होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसा हमें यहाँ पर जो संबंध मिला था ये वाला, वैसे की वैसे हमने यहाँ पर क्या करा, इसमें भी ये वाला लागू कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध और इन दोनों का सेम तरीके से आपस में संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा होगा ये आपको बताना होगा। अब ये प्रश्न को भी देखिए, आपको ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहिए। कैसे, आपको पता है कि ये हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे तो क्या मिल रहा है, ए से जी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है ए से जी। यहाँ पर हम पीछे से भी चेक करते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, जैसे इससे इसको यहाँ पर ए से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉजिक नहीं मिला तो हम पीछे से भी चेक करते हैं, लेकिन हम अभी आगे से कर रहे हैं। तो ए से अगर जी को देखेंगे तो ए से जी 1 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो आपको यहाँ पर 6 प्लस किया है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर भी पहले लेटर से पहले का देखते हैं, सी से क्या करेंगे ओ को देखेंगे तो सी 3 नंबर पे, यहाँ पर ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पर 6 यहाँ पर 12, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी आगे से नहीं, अभी हम पीछे से एक बार देख लेते हैं। पीछे से मतलब क्या कि यहाँ से इसको देखते हैं, तो ई से जी को देखते हैं, तो ई से जी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो ई से जी आप कहोगे ई 5 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, एम से क्या करेंगे ओ को देखेंगे पीछे से ही, तो एम 13 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, इस पर भी 2 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों में 2 प्लस हुआ है। तो अब यहाँ पर अभी पीछे इसमें भी डायरेक्ट 2 प्लस कर लेंगे, सेम तरीके से देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे। तो एम में जब हम यहाँ पर 2 प्लस करेंगे सेम लॉजिक से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ओ आना चाहिए। अब यहाँ पर ओ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब ये कि ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता है। अब दूसरे को देखिए, डी से क्या करेंगे, भी एफ को देखेंगे, तो डी से एफ आपको यहाँ पर स्पष्ट 2 प्लस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, आर से इसको देख लेंगे, सॉरी यहाँ पर आर से टी को देखेंगे, ठीक है, आर से टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस है, तो इधर भी हम क्या करेंगे सीधे 2 प्लस कर लेंगे। तो ओ हमारा 15 पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर ओ क्यू ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, ठीक है, ओ क्यू यहाँ पर डबल क्यू दिया है, तो यहाँ पर दूसरे को नहीं, डायरेक्ट हम तीसरे को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास समान है, यहाँ पर 3 समान है, तो हमारा ऑप्शन तो ए हो नहीं सकता। तीसरे को देखेंगे, यानी कि बी से डी को देखेंगे तो बी डी 2 प्लस, एच से जे को देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस, तो एल से यहाँ पर लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे, तो एल एम एन, यहाँ पर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो यहाँ डबल क्यू तो होगा और अगला हमारा एन आ जाएगा, तो एन हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर इतना ही चेक करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये हमारे पास लेटर सीरीज है, ठीक है। इस लेटर सीरीज में मतलब सिंगल लेटर है, सिंगल लेटर सीरीज है, इसमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर आना चाहिए ये आपको बताना। तो सिंगल लेटर है, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर आपको क्या करना, तरीका पता होना चाहिए। तरीका क्या कि हम एक एक लेटर को चेक करते हैं, अगर पैटर्न सही नहीं बना तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक छोड़ के एक देखेंगे। तो पैटर्न देखिए, जैसे y से n को देखेंगे तो y 25 पे n 14 पे, 25 14 25 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास -11 है, ठीक है। फिर यहाँ पर n से x को देखेंगे तो n 14 पे, ये 24 पे, मतलब यहाँ पर +10 का अंतर है। फिर यहाँ पर x से l को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का है, तो x से l मतलब यहाँ पर -12 का है, यहाँ पर कितना है -12 का है। इसका मतलब पैटर्न हमें अभी भी सही नहीं दिखाई दे रहा, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक छोड़ के एक देख लेते हैं। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर y से x को देखेंगे तो y से x मतलब x y मतलब यहाँ पर -1, फिर x से क्या करेंगे w को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1, फिर w से v को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1, मतलब पैटर्न देखिए -1 है, तो अगला भी हमें यहाँ पर लाना एक छोड़ के, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आना
आना चाहिए, यू आना चाहिए। अगर यू ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूसरा भी पैटर्न पता कर लो, जैसे एन से एल को देखेंगे तो एन से एल मतलब -2, एल से क्या करेंगे जे को देखेंगे तो -2, फिर यहाँ पर जे से क्या करेंगे एच को देखेंगे तो -2, एच से आगे देखेंगे तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी -2, तो ऊपर वाले में -2 वाला लग रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नीचे वाला यहाँ पर बताना था, तो यू आया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है, संख्या वाली सीरीज है। इस सीरीज में यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको बताना। तो फटाफट देखिए, सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब संख्या कैसे लिखी सबसे पहले तो आपको देखना है। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे तो संख्या देखेंगे तो संख्या में धीरे धीरे घटती हुई दिखाई दे रही। जब संख्या धीरे धीरे घटती हुई दिखाई देती है तो आपको क्या करना है, संख्या में अंतर देख लेना है। धीरे धीरे बढ़ती तब भी अंतर देखना है, लेकिन संख्या अचानक घटती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको भाग देके देखना है, या संख्या अचानक बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपको गुणा करके देखना है, क्योंकि या फिर आप वर्ग भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर संख्या घटती बढ़ती है तो उस कंडीशन में संख्या में एक छोड़ के एक देखना, जैसे भी हमने यहाँ पर पीछे लेटर में देखा था। तो यहाँ पर अंतर देखते, तो अंतर देखेंगे, यानी कि यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर 800 में से 700 कितना लिखा है, 89 लिखा, मतलब यहाँ पर माइनस कितने 11 का अंतर है, कितना है तो यहाँ पर -11 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 789 से 67 को देखेंगे तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 7 में से 0, मतलब यहाँ पर कितना है तो -22 का अंतर है, 11 का फिर 22 का। अगला और देखेंगे तो यहाँ पर 767 में से 734 को घटाएंगे, मतलब यहाँ पर 33 का अंतर है, कितना है 33 का, -33 किया है। फिर 734 से 690 को देखेंगे तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से 44 माइनस दिखाई दे रहा है। फिर 690 से यहाँ पर क्या करेंगे 635 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 55 माइनस हो रहा है, कितना 55 माइनस। तो अब यहाँ पर पैटर्न को समझिए, अब यहाँ पर पैटर्न को समझ के अगला भी क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 11 माइनस, फिर बाद में यहाँ पर 22 माइनस, फिर 33 माइनस, फिर 44 माइनस, मतलब 55 माइनस। मतलब क्या है, यहाँ पर 11 का पहाड़ा माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 11 दूना 22, 22 11 दूना 22, 11 तिरा 33, 44 55, यानी यहाँ पर 66 माइनस हो जाएगा। अगली संख्या लाने के लिए 66 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 66 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, कितने बचेंगे 9, और यहाँ पर बचेंगे 2, यानी कि 12 में से 6 जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, और 5 यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगली संख्या हमारी 569 होगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रेंथ को टू इनोवेट को यहाँ पर क्या, स्ट्रेंथ टू इनोवेट को यहाँ पर क्या लिखा है तो 42 64 32 लिखा जाता है, और स्ट्रेंथ टू क्रिएट को यहाँ पर 32 42 24 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में क्रिएट को कैसा लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, लेकिन यहाँ पर कूट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कॉमन देखना। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर हमारे पास लिखा है, और इनके नीचे यहाँ पर भी शब्द लिखा, और इनके सामने हमें संख्या लिखी, तो इनमें हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काट लेंगे। अब कॉमन देख के काटेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ को भी काट लेंगे। इधर से क्या है, तो आपको यहाँ पर हमें 32 दिखाई दे रहा है तो 32 को भी काट लेंगे। चाहो तो आप यहाँ पर 42 को भी काट सकते थे। उसके बाद यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को काटेंगे। इधर 42 दिखाई दे रहा है तो 42 को काट लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर इनोवेट बच्चा, इधर हमारे पास क्रिएट बच्चा है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर क्रिएट का पूछा, और क्रिएट के सामने क्या बचा है, तो यहाँ पर 24 बचा है। तो क्रिएट का कोड क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इनोवेट का पूछा जाता तो यहाँ पर क्या बताते, तो यहाँ पर 64 बचा तो 64 बता देते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गई समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय दिए है कोष्टक में, इनका जिस प्रकार से आपस में संबंध है उसी प्रकार का किस विकल्प में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या लगभग हमारे पास बड़ी ही दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर भी बड़ी दिखाई दे रही है। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम अंतर देख सकते हैं, क्योंकि वर्गघन तो कर नहीं सकते गुणा करके, क्योंकि ऐसी संख्या ही नहीं, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अंतर होने वाला चांस दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंतर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मान लो 500 में से हम 236 को घटाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनको माइनस करते हैं तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, और 5 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 3। मतलब इनको माइनस करने पर यहाँ पर हमारे पास पीछे वाली संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6, फिर बाद में 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर देखिए 4 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 3, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3। यहाँ पर भी हमारे पास संख्या माइनस करने पर मतलब लॉजिक मिल चुका है। इन संख्या को इसमें से इसे माइनस करने पर हमें पीछे वाली संख्या प्राप्त होती है, इसमें से भी इसे माइनस करा तो यहाँ पर हमें पीछे वाली संख्या प्राप्त हो गई है। तो सेम लॉजिक हमें जो मिला है उसी लॉजिक से हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस करके देख रहे हैं, 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 7 बचेंगे। फिर बाद में यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और 3 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे
घटाएंगे तो 2, उसके बाद 6 में से क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो 3। यहाँ पर हमारे पास बराबर में 327 आ रहा है घटाने पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो इधर चेक कर लीजिए, 16 में से कितना 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 7 है, ठीक है 7 बचेगा, यहाँ पर हम घटा रहे हैं। फिर यहाँ पर 11 में से 5 को घटाएंगे तो 11 में से 5 8 नहीं बचेगा, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4, ये तो क्लियर है कि 12 में से 8 घटाएंगे 4। फिर यहाँ पर एक था तो 0 हो जाएगा। और फिर 10 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पर 4 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द डॉटर के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले इनको क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये डॉटर लिखा, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसको लिखने के बाद इसको क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। अब कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास हमने डॉटर लिखा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो आपको पता है ABCD हम कैसे रहते हैं, वैसे कि वैसे। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको इनमें से सबसे पहले ए आएगा तो ए को लेंगे। ए के बाद इनमें से कौन आएगा, तो ए के बाद इनमें से डी आएगा तो हम डी को ले लेंगे। डी के बाद इनमें से कौन आएगा, तो ई आएगा तो ई को ले लेंगे। ई के बाद कौन आएगा, तो जी आएगा तो जी को ले लेंगे। फिर क्या आएगा, एच आएगा तो हम यहाँ पर एच को ले लेंगे। एच के बाद इनमें से कौन आएगा, तो एच के बाद इनमें से आएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा तो आर को ले लेंगे। आर के बाद कौन आएगा, तो टी आएगा तो टी को ले लेंगे। फिर लास्ट में यू आ जाएगा। ये हमने इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करा है। अब यहाँ पर आमने सामने आना चाहिए, डी के सामने ए आ रहा है, ए के सामने डी आ रहा है, ये तो परिवर्तन हो गए। उसके बाद यू के सामने ई आ रहा, मतलब परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर जी के सामने क्या आ रहा है, जी आ रहा है, एच के सामने एच आ रहा है, ये परिवर्तन नहीं हुए। टी के सामने आर आया, परिवर्तन हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ई के सामने आया, परिवर्तन हो गए। आर के सामने यू आया, भी परिवर्तन हो गए। मतलब ये जो दो हमारे पास ऐसे हैं जो परिवर्तन नहीं हुए, इनका परिवर्तन नहीं हुआ, ये वैसे की वैसे आमने सामने हैं। तो दो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें अपरिवर्तित पूछा, अपरिवर्तित केवल 2 है, बाकी सब परिवर्तित 6 हमारे पास परिवर्तित हो गए हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये सेम टाइप का प्रश्न है, इससे आप चाहो तो आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर यदि शब्द नोट बॉल का, ठीक है, नोट बॉल के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब सेम टाइप का प्रश्न है। एक बार हम इसको क्या करते हैं, परिवर्तन डायरेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले नोट बॉल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोट बॉल लिखने के बाद इसको क्या करूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। ए के बाद यहाँ पर बी आ जाएगा। बी के बाद इनमें कौन आएगा, तो बी के बाद इनमें हमारे पास आएगा ई आएगा, तो ई को लिख लेते हैं। ई के बाद इनमें से कौन आएगा, तो एल आएगा, तो एल को लिखते हैं। एल के बाद एन आएगा तो एन को लिखते हैं। फिर ओ आएगा तो ओ को, लास्ट में टी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया। क्या इनका स्थान कहीं ना कहीं अपरिवर्तित परिवर्तन रहा क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एन के सामने ए आया, ये भी हो गया परिवर्तन, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब परिवर्तन होंगे, कोई भी अपरिवर्तित नहीं है, मतलब शून्य है, तो कोई भी नहीं है, तो एक का भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर 20 सही जवाब हो जाएगा। ये सेम टाइप का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आरसी 66 एक निश्चित तरीके से एसडी 67 से संबंधित थे। यहाँ पर एनवी 3 उसी तरीके से एमओडब्ल्यू 4 से संबंधित थे। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CH9 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, ये आपको बताना होगा। तो ये तो प्रश्न वैसे सिंपल दिख रहा है कि जैसे क्या करना, हमें संख्या का अलग संबंध देख लेना। जैसे 66 का संबंध 67 से मतलब क्या है, +1 है। और 3 का संबंध यहाँ पर 4 से मतलब क्या है, +1 है। इसका मतलब ये कि 9 का संबंध 10 से होना चाहिए, +1 किससे होना चाहिए, 10 से होना चाहिए। और ऑप्शन में है भी, तो ऑप्शन में हमारे पास 10 तो है। अभी हम यहाँ पर लेटर को चेक कर लेते हैं। लेटर को देखेंगे, जैसे आर से क्या है, एस से मतलब +1, सी से डी मतलब +1, सिंपल सा है। फिर एन से ओ है +1, वी से यहाँ पर डब्ल्यू है, ये भी +1, सिंपल है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो सी से क्या आएगा, तो सी के बाद डी आ जाएगा। और एच के बाद क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा। और आपको पता है 9 का तो +1 मतलब यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, तो डी आई 10। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है DI 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये बहुत सरल प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए, तो प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि हम इन चिन्हों को बदलने पर इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका ये कहना है कि भाकित और गुणे को भी आपस में क्या करना, हमें बदलना है। और यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, तो इनको हम बदल देते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे 11 तो वैसा आएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस लग जाएगा। उसके बाद 9 लिखेंगे, जहाँ पर भागित है वहाँ पर गुणे का लगा लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, जहाँ पर प्लस का है वहाँ पर माइनस लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 16 को लिखेंगे, जहाँ पर गुणे का वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भागित को लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 8। अब इस समीकरण को हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। उसके बाद ऊपर से क्या उतारेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 वैसे उतरेगा, यहाँ पर 9 दूनी 18 डायरेक्ट लिखते हैं, और ऊपर से आपको पता है यहाँ पर -2 था, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हटा दो, यहाँ पर -2 यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास अब क्या करेंगे, या तो हम प्लस कर सकते हैं माइनस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 में क्या करेंगे, 11 में 18 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और 29 में से जब हम 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 29 में से 2 को घटाएंगे मतलब 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और उसका 2 निष्कर्ष दिया है। 3 कथन दिए और उनके यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य समझना होगा, सत्य मानना होगा, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन क्या कह रहा है कि कुछ गोलियाँ, यहाँ पर मान लो ये क्या है, तो ये गोलियाँ। ठीक है, इसका कहना है कि यहाँ पर जो कुछ गोलियाँ हैं, ठीक है, वो क्या है, दवाइयाँ हैं, और कुछ गोलियाँ रहम भी है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये यहाँ पर इतनी सी क्या है, ये गोलियाँ हैं। ठीक है, गोलियाँ का मैं जी ले रहा हूँ, और कुछ गोलियाँ क्या है, तो इसका कहना है कि कुछ गोलियाँ दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो ठीक है, वैसे गोलियाँ दवाइयाँ होती है, लेकिन हमें कुछ के हिसाब से मानना पड़ेगा कुछ गोलियाँ क्या है, दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो कुछ गोलियाँ दवाइयाँ, तो दवाइयाँ का मैं यहाँ पर डी ले लेता हूँ। यहाँ पर इतना क्लियर होगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि कुछ गोलियां मरहम है, मतलब मरहम है, मतलब जो कुछ गोलियां है मरहम है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर गोलियां का इधर से हिस्सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका कहा ही नहीं, तो मरहम है, तो यहाँ पर मैं एम ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर तीसरे को देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि कुछ दवाइयाँ शाखाएँ हैं, इसका कहना है कि कुछ दवाइयाँ शाखाएँ हैं, तो कुछ दवाइयाँ शाखा, तो इधर से क्या करेंगे, दवाइयाँ का कुछ हिस्सा लेंगे और शाखाएँ, तो यहाँ पर मैं एस बना लेता हूँ। अब इसके बारे में, इनके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है वो देखिए। यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ गोलियाँ शाखाएँ हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ गोलियाँ शाखाएँ दिखाई दे रही, गोलियाँ यहाँ पर है, शाखाएँ यहाँ पर है, नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला गलत कह रहा है। दूसरे को देखेंगे तो कुछ दवाइयाँ महरम है, क्या आपको यहाँ पर कुछ दवाइयाँ महरम दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, महरम इधर है, दवाइयाँ इधर है, तो ये भी गलत है। मतलब या में हम कह सकते हैं कि या तो पहला या तो दूसरा, लेकिन परफेक्ट नहीं कह सकते, तो इसलिए दोनों की दोनों गलत है, न तो पहला न तो दूसरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये सेम टाइप का प्रश्न मैंने इस टाइप का भी आपको यहाँ पर करवाया था, जिससे वहाँ पर क्या था कि स्ट्रेंथ वाला, ठीक है, क्रिएट का पूछा था, वैसा की वैसा प्रश्न है। प्रश्न में क्या करना, सबसे पहले किसी निश्चित कुछ भाषा में यहाँ पर माइंड यूर वर्ड्स को यहाँ पर AT BD KJ के रूप में कुटबंद किया जाता है। यहाँ पर यूज वर्ड बिजली, ठीक है, यूज वर्ड बिजली को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर HKKJ लिखा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर भी कॉमन देख के काटना। कैसे कॉमन देखना, तो इनमें सबसे पहले और इनके साथ इसमें देखेंगे, फिर क्या करेंगे, इनमें देख लेंगे। और हमें किसका पूछा है, वर्ड का पूछा है। ठीक है, तो कॉमन देखिए, सबसे पहले हमें वर्ड का पूछा और कॉमन हमें वर्ड ही दिख रहा है। कॉमन जो वर्ड दिखा तो उसी का यहाँ पर कोड आ जाएगा, सामने जो कटेगा वो, तो कौन कट रहा है यहाँ पर कॉमन से, तो KJ कट रहा है। यहाँ पर वर्ड का क्या आ जाएगा, KJ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, KJ आ जाएगा। तो ऑप्शन में KJ और देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान प्रश्न है, इसमें बड़े प्रश्न भी आते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा अनुदिश क्रमशः मोड़ा जाता है, और अंतिम बार मोड़ने के बाद फिर इसमें छेद किया जाता है, खोले जाने पर यह कागज के साथ दिखाई देगा। ये प्रश्न पूछ रहा है, मतलब ये सिंपल सा है कि पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये कहना है कि इतने से हिस्से को क्या करना है, इस साइड रोटेट करना है। तो अगर हम इस साइड रोटेट करेंगे, मोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो बिंदियां हैं सेम तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। इतना क्लियर है। फिर इसका कहना है कि ये पूरा की तरह से ऐसा पूरा रोटेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति थी इस समय इस वाले को रोटेट करना है, फिर इससे ये वाला जैसा कह रहा है वैसा रोटेट करना है। ठीक है, अब इसका कहना है कि पूरा रोटेट करना, मतलब ऊपर यहाँ पर दोनों की दोनों चले जाएगी, इधर वाली भी दोनों की दोनों चले जाएगी, तो कैसी दिखाई देगी, AC वाली केवल डी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको पहले ये वाला हिस्सा नहीं करना, अगर ये वाला हिस्सा करोगे तो फिर इसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधा का तो आधा पहले कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।